भाई ये बंदा आपको याद है? बलात्कार पे बलात्कार किए। चमत्कार नहीं बलात्कार, जी हाँ दोस्तों, चमत्कार नहीं बलात्कार वाला ये बंदा चतुर रामालिंगम AKA ओमी वैद्य। ओमी वैद्य जिसने चतुर रामालिंगम का कैरेक्टर प्ले किया था, और ऐसा प्ले किया था, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर था कि भाई कोई इसे भूल ही नहीं पाया। इतना ज्यादा मजेदार कैरेक्टर था कि आज भी अगर थ्री इडियट्स टीवी पे आ जाती है, मोबाइल पे अगर कोई सीन हम देख लेते हैं तो भाई पॉज कर करके हंसते हैं। इतना ज्यादा क्रेजी ड्रामा था चतुर रामालिंगम का। लेकिन एक बात बताओ, थ्री इडियट्स के बाद चतुर रामालिंगम यानी कि ओमी वैद्य की कौन सी मूवी आपने देखी थी? ऐसी कोई मूवी, आइकॉनिक मूवी, या फिर उनके बाद कोई ऐसे बड़े रोल्स में आपको ओमी वैद्य नजर आए? नहीं ना। तो कहाँ गए ओमी वैद्य? क्या हुआ ओमी वैद्य के करियर का? इतना जो हाई पे चल रहा था, इतना बढ़िया काम हो गया था, बढ़िया सी मूवी मिल गई थी, इतना फेम हो गया था, लेकिन चतुर रामालिंगम सडनली गायब कैसे हो गए? जो बड़े बड़े रोल्स उनको मिलने चाहिए थे वो रोल्स ना मिलके वो बंदा गायब हो गया। क्या हुआ? क्या था रीजन? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स आवर टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं ओमी वैद्य यानी कि चतुर रामालिंगम की लाइफ के बारे में कि आखिर चतुर रामालिंगम कहाँ चले गए? क्या वो सच में अंडररेटेड रह गए, या फिर बॉलीवुड ने कोई गलत खेल खेल दिया उनके साथ जिसकी वजह से वो डाउनफॉल की तरफ चले गए? पता करेंगे सब कुछ, बने रहना वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखो, ओमी वैद्य का जन्म हुआ था लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में एक मराठियन फैमिली में ओमी वैद्य का जन्म हुआ, और वहां पे आप इतना बढ़िया कॉम्बो सोचो, एक बंदा जो लॉस एंजलिस में उसका जन्म हुआ है और वो हिंदी भी जानता है, मराठी भी जानता है और इंग्लिश तो जानता है। ये क्या खतरनाक कॉम्बो हो रहा होगा, क्या खतरनाक कॉम्बो। एक बंदा सब कुछ जानता है और वो बंदा इंडिया में आके एक्टिंग करने वाला है। मतलब सोचो आप। वैसे ओमी ने न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में फॉर्मल ट्रेनिंग ली एक्टिंग की, और वहां से एक्टिंग उन्होंने सीखी, और उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल्स हॉलीवुड में किए। लेकिन 2009 में या फिर 2008 में, कब आई थी थ्री इडियट्स? कमेंट करके बताओ। लेकिन फिर 2009 में धमाका हुआ थ्री इडियट्स के नाम का। थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य ने अपनी एक साइड किक पे कैमियो दिया, लेकिन उनका कैमियो इतना ज्यादा मजेदार था, उनका साइड रोल इतना ज्यादा मजेदार था कि भाई साहब सबके बड़े बड़े एक्टर्स के रोल उनके सामने फीके पड़ गए। इवन आमिर खान का रोल भी उनके सामने ढीला पड़ गया था जब उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल दिखाई थी। लेकिन क्या आपको पता है ओमी वैद्य उर्फ चतुर रामालिंगम ने इस फिल्म में एंट्री कैसे मारी थी? कैसा हुआ था इनका ऑडिशन? बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बात 2008 की है, जब राजकुमार हिरानी जी अपने लिए एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे जो कि हिंदी में बात करे, लेकिन उसकी हिंदी साफ तो हो लेकिन ऐसी मैकेनिकल हो कि मजा आ जाए। तो इस तरह के लैंग्वेज वाले इंसान को ढूंढ रही थी, और उस समय चतुर रामालिंगम यानी कि ओमी वैद्य का इंटरव्यू आया, और ओमी वैद्य ने जो स्पीच पढ़ी, और भाई इतने परफेक्ट से उन्होंने स्पीच गलत पढ़ी कि भाई राजकुमार हिरानी इंप्रेस हो गए कि भाई क्या गलत स्पीच पढ़ी है, तो उन्हें मजा आ गया, और उस दिन से उनको एक साइड रोल के रूप में रख लिया गया था। और फिर तो थ्री इडियट्स आई और वो तो इतिहास बना के चलेगी। सबको लग रहा था कि भाई चतुर रामालिंगम ओमी वैद्य का कैरेक्टर इतना ऊपर उठेगा, इतना बड़ा नाम होगा, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ विपरीत हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। चतुर रामालिंगम उर्फ ओमी वैद्य की कोई भी फिल्में हमको देखने नहीं मिली, लेकिन बाद में कुछ फिल्में हमें देखने मिली। दिल तो बच्चा है जी, जो कि एक अच्छी फिल्म थी, उसके बाद देसी बॉयज, फिर उसके बाद जोड़ी ब्रेकर, और उसके बाद एक मराठी फिल्म कोई आई थी, लेकिन सडनली उसके बाद कोई भी फिल्म नहीं आई। जी हाँ, ओमी वैद्य की कोई फिल्म नहीं आई। इतना ज्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाला बंदा सडनली डिसअपियर हो गया, पूरी तरीके से बॉलीवुड से गायब हो गया। क्या ये उनका खुद का डिसीजन था, या फिर उनको फिल्में नहीं मिल रही थी? ये सबका एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन असल बात तो ये है कि बॉलीवुड में स्टीरियोटाइप चलता है। अगर कोई एक्टर ने किसी टाइप की एक्टिंग कर दिया तो बार बार उसी टाइप की एक्टिंग उससे करवाई जाती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत बॉलीवुड की होती है, और यहाँ पे चतुर रामालिंगम यानी कि ओमी वैद्य भी फंस चुके थे। क्या होता है ना कि अगर एक एक्टर को टाइपकास्ट कर दिया जाए, सेम रोल बार बार दिए जाए, या फिर उसके हिसाब से रोल उसको ना मिले, तो दो ऑप्शन होते हैं। जो रोल मिल रहे हैं वो तो वो करते जाए, या फिर दूसरा कंडीशन ये होती है कि वो एग्जिट मार दे, हट जाए वहां से, बिल्कुल अलग ही हो जाए। और भाई ओमी वैद्य ने सेकंड ऑप्शन चुना, वो बॉलीवुड को छोड़कर चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ओमी वैद्य को फिल्में ऑफर नहीं हो रही थी, फिल्में तो उनको ऑफर हो रही थी, लेकिन उनको बस एक साइड किक के रूप में रख लिया गया था। एक साइड किक जो कि बस कॉमेडी करता है, और ये ओमी वैद्य सोचकर नहीं आए थे। ओमी वैद्य ने इवन एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि बॉलीवुड स्टार्स को पसंद करता है, एक्टर्स को पसंद नहीं करता, और मैं यहाँ पे एक्टर बनने आया हूँ, स्टार बनने नहीं आया हूँ। और इस रीजन से बॉलीवुड को उन्होंने बाय बाय कह दिया और वो चले गए हॉलीवुड में काम करने के लिए। क्योंकि भाई बंदे ने बॉलीवुड को परख लिया और उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या है और एक्टर की वैल्यू क्या है, और वहां से वो बंदे के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया कि भाई रियलिटी क्या है।
वो असल में तो एक एक्टर बनने आया था, एक्टिंग को स्किल को दिखाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे स्टार्स को सेलिब्रेट किया जाता है, एक्टर को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता। और उस समय की एक्टिंग को देखते हुए ओमी व्यास हॉलीवुड चले गए, वहाँ पर उन्होंने नई नई चीज़ें ट्राई करी, थिएटर में काम किया, शॉर्ट फिल्म्स करी और उनको कुछ कैमियो रोल्स भी मिले, काम किया उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर उनका डायरेक्शन पूरी तरीके से डायरेक्शन में या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ उनका ध्यान चलेगा और वो सब काम वो करने लगे। लेकिन फिर वही क्वेश्चन बनता है कि क्या बॉलीवुड ने उन्हें अंडररेटेड बना दिया? तो बिल्कुल हाँ, बॉलीवुड ने उन्हें अंडररेटेड तो बना दिया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है क्या बॉलीवुड ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया? तो बिल्कुल हाँ, कि भाई बॉलीवुड ने ही उन्हें टाइपकास्ट किया। वो बंदा वर्सेटाइल एक्टिंग कर सकता था, लेकिन बॉलीवुड ने बस उन्हें एक सीमित स्रोत तक बना दिया कि भाई आप बस इतना करोगे। आप हर मूवी को देखना, एक कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, नेक्स्ट अगर कोई मूवी आ रही है तो सेम तरीके के कैरेक्टर उनको करवाए जाते हैं, सेम तरीके के रोल उनको मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तृप्ति डिमरी ने एनिमल में कुछ बोल्ड सीन कर लिए, तो उसके बाद की आप मूवीज तृप्ति डिमरी की देखो, सब मूवी में उनसे बोल्ड सीन कराए जा रहे थे। ऐसा ही होता है, बॉलीवुड में एक इंसान को टाइपकास्ट कर दिया जाता है और ये टाइपकास्टिंग बहुत ही ज़्यादा गलत है एक एक्टर के लिए। फिर एक लंबे गैप के बाद 2020 में ओमी ने कमबैक करने का सोचा, कुछ वीडियो वगैरह रिलीज करी, इंटरव्यू वगैरह में आए और एक दो शॉर्ट फिल्म या फिर कोई फिल्म में छोटा मोटा काम भी करा। लेकिन भाई रियलिटी ये है कि ओमी व्यास पूरी तरीके से जा चुके थे। लेकिन फिर वही क्वेश्चन बनता है कि क्या ओमी व्यास का कमबैक पॉसिबल है? क्या ओमी व्यास फिर से इंडिया में आके बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे? तो आंसर है हाँ। अगर OTT कल्चर इतने ज़्यादा बूम पे है, इतना ज़्यादा काम OTT पे मिल रहा है, तो इतने अच्छे एक्टर को शायद OTT एक बड़ा चांस दे पाए और ये उनकी ज़िंदगी का सेकंड फेज हो, जहाँ पे वो रियल में एक्टिंग स्किल या फिर जो वो करना चाहते हैं वो जनता तक ला पाए। और ओमी व्यास इतने प्यारे एक्टर हैं, इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं कि वो जो भी करेंगे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो अगर OTT में वो आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लास होने वाली है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या भाई ओमी वैद जो हैं वो अनसक्सेसफुल हो गए? तो आंसर है अनसक्सेसफुल वो इंसान नहीं हुआ है। वो इंसान बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली के साथ है और हॉलीवुड में अच्छे काम कर रहा है, ब्रिलियंट काम कर रहा है। उसने प्रेशर को ना चुनते हुए खुशी को चुना और ये बहुत अच्छी बात है। तो जब भी अगर आप 3 इडियट्स की कोई स्पीच देखते हैं ना, तो ये देखना कि यार ये बंदे ने क्या स्ट्रगल किया, कहाँ एक लाइमलाइट से कहाँ जीरो में आके फिर से उठा और अपने आप को नाम बनाया। तो भाई गिरना उठना तो चलता फिरता रहता है, लेकिन जो इंसान अपने आप को बना लेता है वो सही में हीरो रहता है। तो भैया ये थी वीडियो ओमी वैद यानी कि चतुर रामालिंगम की। आपको कैसी लगी उनकी कहानी मुझे कमेंट करके बताओ, और कौन से स्टार की कहानी आप जानना चाहते हो कि उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए, तो मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में या नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम किसी नए कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चमत्कार करो, बलात्कार नहीं।